करोड़पति, जैगवार, रेंज रोवर। मैं आपको दो चीजें बताना चाहता हूं। ये जो भी आपने सुना, ये पाना मुश्किल नहीं है, बशर्ते आपके दिमाग ने यह स्वीकार कर लिया कि मैं ये पा सकता हूं। और ये सब कुछ इतना आसान नहीं है, ये बहुत मुश्किल है। अगर आपका दिमाग ये स्वीकार नहीं कर पाया कि मेरे बस की बात नहीं है, मैं नहीं कर सकता, तो दुनिया की कोई ताकत आपको कामयाब नहीं कर सकती। ये बात मान लेना। यानी कि आपको पाना जरूरी नहीं है, आपका दिमाग क्या इस बात को स्वीकार कर पा रहा है कि आप भी डायमंड बनेंगे? क्या आपका दिमाग ये स्वीकार कर पा रहा है कि आपके पास भी लग्जरी गाड़ी आएगी? क्या आपका दिमाग ये स्वीकार कर पा रहा है कि आप भी कभी कामयाब होंगे? यस सर। अब कामयाबी के मतलब सब लोगों के अलग अलग है भाई साहब। मेरे से कोई पूछता है कि क्यों दुनिया में सारे लोग कामयाब नहीं होते और क्यों लोग कामयाब होते हैं, तो मैं आपको आज बड़ी विपरीत और अच्छी बात बता के जा रहा हूं। इस दुनिया में हर आदमी कामयाब है। ध्यान से सुनना, इस दुनिया में हर आदमी कामयाब है, एक भी आदमी नाकामयाब नहीं है। अगर कामयाब और नाकामयाब में फर्क है तो उस आदमी के फोकस का फर्क है, उसके गोल का फर्क है, उसके विजन का फर्क है। जैसे कि एक एग्जाम्पल से बताता हूं मैं आपको। आप इस हॉल में बैठे हैं, कुछ लीडरों ने आज ऐसा सोचा होगा कि मेरी टीम से 50 लोगों को बैठाना है, मेरी टीम से 100 लोगों को बैठाना है, मेरी टीम से 20 लोगों को बैठाना है। आप मुझे एक आवाज में जवाब दीजिए, क्या उनके उतने लोग बैठे या नहीं बैठे? बैठे ना? यानी कि वो कामयाब हो गए। लेकिन एक काम की और बात बता रहा हूं, मैं जानता हूं ये बात, आप भी कहीं जानते हो। यहां पे बैठे हुए अगर किसी लीडर ने यह सोचा कि मैं 5-7 लोग तो बिना टिकट के ही घुसाने हैं, चाहे उसने डांस ग्रुप के साथ घुसाए, चाहे हमारी एंट्री के साथ घुसाए, चाहे इस रास्ते से घुसाए, चाहे प्रोग्राम शुरू होने के 2 घंटे बाद घुसाए, लेकिन उसने 5 से 7 पक्का बिना टिकट के घुसाए हैं। बोलिए झूठ बोल रहा हूं तो बोल। मुझे पता है नहीं बोलेंगे, लेकिन आपका क्या लगता है, सही बोल रहा हूं कि गलत बोल रहा हूं? आप सिर्फ इतना बता दो मुझे, है ना? सही बात है ना? अब कामयाब तो वो भी है जिसने सोचा 5 लोग घुसाने, यानी कि उस आदमी का गोल क्या था, 5 लोग फ्री में घुसाने हैं, तो अपने गोल में वो कामयाब हो गया। एक आदमी का गोल था कि मुझे 50 बैठाने हैं, तो वो अपने कामयाब गोल में कामयाब हो गया। तो कामयाब तो दोनों लोग हैं। फर्क इस बात से नहीं है दोस्त कि कामयाब है, फर्क इस बात से है कि आपका गोल क्या है, आपका विजन क्या है, आपकी लाइफ का। आज इस एसलीबीएस वेलनेस कामयाब होने का हमें मौका दे रही है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सिर्फ AWPL में ही लोग कामयाब नहीं होते। आपके बिहार में हमसे भी कई गुना ज्यादा पैसे वाले बहुत लोग हैं। हम ये नहीं कहते कि हम ही बहुत पैसे वाले हैं। हमें 5000 लोगों के बीच में आप बुला रहे हो, इस बिहार में ऐसे लोग भी हैं जिनको 50,000 लोगों के बीच में बुलाया जाता है, 1 लाख लोगों के बीच में बुलाया जाता है। यानी कि कामयाब आप किसी भी फील्ड में हो सकते हो, लेकिन आपके और हमारे लिए एसलीबीएस वेलनेस क्यों जरूरी है, ये बात मैं आपको बताने के लिए आया हूं। आप इस बिजनेस को करें तो क्यों करें, और ना करें तो क्यों ना करें, ये बात मैं आपको समझाने की कोशिश करूंगा। देखिए, दुनिया में कुछ सत्य चीजें हैं जिनको आप झुठला नहीं सकते, और आपने देखा होगा सत्य हमेशा कड़वा होता है। अगर किसी को डायबिटीज है तो उसको इंजेक्शन लगाया जाता है, और इंजेक्शन हमेशा कड़वा होता है, चीनी मीठी होती है, लेकिन जब जब मीठा खिलाते रहोगे तब तक वो डायबिटीज बढ़ता रहेगा, और जब जब कड़वा इंजेक्शन लगाते रहोगे तब तक इंसुलिन का इंजेक्शन छूटता रहेगा। ऐसा ही है। अब कड़वी बात क्या है, हम लोगों ने कोविड से कुछ चीजें सीखी। आपने देखा होगा कोविड में कुछ लोग स्वस्थ लोग थे, कोई दिक्कत नहीं थी, परिवार बढ़िया चल रहा था, दुकान बढ़िया चल रही थी, नौकरी बढ़िया चल रही थी। एक आदमी था जो अपना परिवार चलाता था, बढ़िया घर में हंसी खुशी का माहौल था। अचानक एक बीमारी आई, कोविड-19, और उस बीमारी के दरमियान कुछ लोगों को कोविड हुआ और
बिना समय के ऐसा नहीं करना चाहिए था ऊपर वाले को, लेकिन ऊपर वाले के आगे किसी की नहीं चलती। कुछ ऐसे लोगों को बुला लिया जिन लोगों को अभी नहीं जाना चाहिए था अपने परिवार को छोड़ के। ऐसे कुछ लोग रहे होंगे ना। मुद्दा ये है कि वो आदमी गया, उससे पहले क्या कमा रहा था, क्या पैसा अपने परिवार को दे रहा था, क्या उसकी सक्सेस थी, ये मायने नहीं रखती। मायने ये रखती है कि क्या उस इंसान ने कोई ऐसा काम किया कि कोविड के बाद एक आपदा आनी उसके घर में, और उसके बाद भी आज उसकी वाइफ, उसके मम्मी पापा, उसके बच्चे या जो भी लोग उस पर आश्रित थे, आज उन लोगों को दर दर की ठोकरें नहीं खानी पड़ रही हैं। उन लोगों को जाके बाल मजदूरी या कोई छोटा मोटा काम नहीं करना पड़ रहा है अपने परिवार में। ऐसा क्या कोई पहले से वो इंसान ने करके किया या नहीं करके किया? मेरा सवाल यह है, आज रात को सोने से पहले एक बात सोचना कि अगर आप लाइफ में कोई ऐसा काम कर रहे हो कि कल को मैं काम करने लायक रहूं ना रहूं, काम करूं ना करूं, अगर उसके बाद भी मेरे घर में लगातार पैसा आएगा, तो मैं आपको बताऊं कि AWPL करने की हम लोगों को जरूरत नहीं है। मैं मना करके जा रहा हूं। लेकिन ताली नहीं, अगर आपके मन में ये आवाज आए कि मेरे पास सिर्फ AWPL के अलावा जो दूसरा काम है उससे 10 लाख, 20 लाख, 50 लाख रुपए भी आपको महीना आ रहे, कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन कल को आप काम करने लायक नहीं रहे, कोई और वजह हुई, कोई और आपदा हुई, उसके बाद आपके बाद में वो आपकी इनकम आनी रुक जाएगी, तो मैं कहता हूं ये बिजनेस सिर्फ उस हर आदमी के लिए है जिसके पास आज के दिन पैसिव इनकम नहीं। क्योंकि एक्टिव इनकम हर आदमी कमाता है, पैसिव इनकम जिसको चाहिए। आपकी जिंदगी में एक स्रोत पैसिव इनकम का हमेशा होना चाहिए। आप एसबीएस वेलनेस क्यों करनी? आप दुनिया में कोई भी काम कर सकते हो। एक बार बड़े क्रिकेटर बन जाओ, एक बार आपका महेंद्र सिंह धोनी की तरह नाम हो जाएगा, फिर बड़ी बड़ी कंपनियां आपको हायर करेंगी, एक ऐड करोगे और करोड़ों रुपए मिल जाएंगे। क्या ये पॉसिबल है? आप अमिताभ बच्चन, शाहरुख खान की तरह एक स्टार बन जाओ, बॉलीवुड स्टार, आपको एक ऐड के लिए करोड़ों रुपए मिलेंगे और आप रातों रात पैसे वाले बन जाओगे और आपको पैसे की कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप एक काम कर सकते हो, बिहार की राजनीति में कोई परिवर्तन ला सकते हो और आप अपनी पार्टी बना के, जो आज के दिन पार्टी है इनके अलावा कोई पार्टी बना के अपनी सरकार बना लो, आपको कभी कोई दिक्कत नहीं आएगी। लेकिन क्या ये काम करना इतना आसान है? ये काम करना इतना आसान नहीं है। इसलिए जिन लोगों के सपने हैं, जो लोग जीवन में आगे बढ़ना चाहते हैं, जो लोग कामयाब होना चाहते हैं, जो लोग ये चाहते हैं कि मैं खानदान का इतिहास लिखूं, और जो लोग एक भगवान ने जिन लोगों को एक मिडिल क्लास परिवार में पैदा किया, एक गरीब परिवार में पैदा किया, लेकिन वो आदमी हिम्मत रखता है कि मैं भगवान को चैलेंज करने के लिए तैयार हूं कि हे भगवान, भले ही चाहे तूने मुझे गरीब बनाया, मुझे मिडिल क्लास परिवार में पैदा किया, लेकिन मैं मेरे जीवन में तेरा लाख लाख शुक्र कि तूने मुझे जीवन दिया और मैं इस दिए के जीवन में कुछ ऐसा करूंगा कि अपने खानदान का पहला अमीर आदमी बनूंगा। तो ये मौका आपको एसबीएस वेलनेस आज देने के लिए आई है साहब। आपको ये विजन आपको यहाँ से लेके जाना है और यही आपको सोच के जाना है। मैं जब इस बिजनेस में आया था